नमस्ते छात्रों, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई, पाठ चौथा, शब्द संपदा, जिसके लेखक है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। तो देखिए छात्रों, डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे का जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा, कर्नाटक में हुआ है। उनकी रचनाएं हैं, देखिए उन्होंने लगभग 65 पुस्तकें उनका अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय: डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अभी देखिए, ये एक निबंध है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। तो ये क्या है? एक निबंध है, और इस माध्यम से लेखक ने क्या किया है? शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इसकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है आपको। यू शुड इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। देखिए, अगर आपके पास शब्द हो तो शब्दों द्वारा हम हमारी कोई भी कहानी आप आगे बढ़ा सकते हो, या आप शब्दों की शक्ति दिखाकर अच्छा सा एक निबंध लिख सकते हो, या कहानी लिख सकते हो, या किसी को सुना सकते हो। तो आपके और या भाषण, देखिए हम सुनते हैं लोगों का, तो भाषण में भी लोग जितने अच्छी तरह से शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनके पास वोकैबुलरी होती है, संग्रह होता है शब्दों का, उसके माध्यम से वो अपने भाषण को एक अनोखा रूप दे सकते हैं। तो आपको इसलिए शब्द, आपके पास शब्दों की संपत्ति होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर लेखक सूर्य नारायण रणसुभे जी भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में हमें बता रहे हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो चुका है। भाषा हमारी, उसके कारण ही मानव संस्कृति का विकास, डेवलपमेंट हो चुकी है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाषा एक सार्थक में मीनिंगफुल शब्दों का एक संयोजन है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन आवश्यक है। देखिए, इसलिए हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि यू शुड रीड। तो वाचन भाषा की समृद्धि के लिए हमें आवश्यकता है वाचन की, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। शब्दकोश पढ़ने से भी शब्द संपदा बढ़ती है। शब्दकोश आप डिक्शनरी जिसे हम कह सकते हैं, वो भी पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी बढ़ सकती है। तो देखिए, हम पाठ की ओर चलते हैं। अभी आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। अधिकांश यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। तो देखिए छात्रों, आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य कहाँ पर है? तो आदिम अवस्था से है। आदिम अवस्था यानी आदि काल से, एंसेंट एज जिसे हम कह सकते हैं, उस काल से। देखिए, आप हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि वहाँ पर मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुई है। यह आप सबने चौथी कक्षा में यह पढ़ा है। तो इसका आपको पता है
तो अधिकांश लोग जो है उसका उत्तर क्या देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क, डेवलप जो है हेड, जिसे माथा, मस्तिष्क ने माथा जिसे हम कह सकते हैं, तो वो है। और उसके कारण ही पूरी प्रगति और संस्कृति के मूल में है। प्राणियों की तुलना में मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो विकसित है और उसके जो है पूरी प्रगति और संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर जो है अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। हमारे जो है माथा जो है या दिमाग जिसे हम कह सकते हैं मनुष्य का, उसने क्या किया कि भाषा की खोज की, सर्च की भाषा। और भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। भाषा ही जो है प्रगति यानी प्रोग्रेस जिसे हम कह सकते हैं, और उसमें उसकी जड़ में है। जड़ यानी रूट, प्रगति, उन्नति। तो उसमें ही जो है हमारी भाषा की खोज की और उसमें ही हमारी प्रगति हुई। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। दुनिया की जो है ज्ञान शाखाओं का विकास कैसे हुआ, तो भाषा के कारण हुआ। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। तो भाषा का अर्थ क्या है कि सार्थक यानी अर्थ पूर्ण, जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंगफुल जिसे हम कह सकते हैं, उसका क्रमबद्ध संयोजन, सीरियल वाइज जो है संयोजन होता है। तो उसका अगर आप जो है कोई रीअरेंज लेटर जैसे हम देख सकते हैं वहाँ पर, तो आपने लेटर जो है अच्छी तरह से अरेंज नहीं किए तो वहाँ पर हमें सार्थक शब्द नहीं मिल पाता या मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिल पाता। तो इसलिए भाषा का अर्थ क्या है कि यह सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन है। अगर शब्द जो है कोई मीनिंग उसको हो या सीरियली जैसे हम रख सकते हैं, तो वह भाषा है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ और लोगों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। तो देखिए शब्दों का जो है यह संसार कैसा है, बड़ा ही विचित्र है। शब्दों की जो है ताकत की ओर हमारा जो है ध्यान नहीं जाता, लेकिन शब्द जो होते हैं वो मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। देखिए शब्द जो है, वर्ड जो है ऐसे होते हैं कि वह, अगर हम मीठे शब्दों के साथ बातचीत करें तो हम मनुष्य जो है मनुष्य को जोड़ भी सकते हैं। मनुष्य का वह ज्ञान बढ़ाते, शब्द ही जो है हमारी वोकैबुलरी बढ़ाते हैं। शब्द जो है वह मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, एक दूसरे को हम जो है जुड़ जाते हैं। और शब्द ही जो है वो मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। देखिए शब्द है, अगर एक ही वर्ड है, अगर हम मीठे से कहे, प्यार से कहे, तो वहाँ पर जो है रूठा बच्चा भी माँ की बात जो है मान जाता है। और वही बच्चा जो है माँ अगर चिल्लाई उसके ऊपर, उसने उस जो है जो शब्द उसने अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया, या शब्द जिसे हम कह सकते हैं उसने टोनिंग उसकी बदल ली, तो वह शब्द जो है उसी शब्द से वो बच्चा जो है, हंसता हुआ बच्चा भी रूठ जाता है। तो शब्द जो है हमें संभाल कर जो है इस्तेमाल करने चाहिए।
विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। अक्षर जो है वह ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। विज्ञान की दृष्टि से अक्षर जो है, लेटर है, वो क्या है, खाली ध्वनि की चिन्ह है, निर्जीव है वो। लेकिन उन मनुष्य जो है उन्हें क्या करता है, अर्थ देता है, मीनिंग देता है, उनको जो है जीवंत बनाता है, लाइव करता है उनको। जब शब्द जीवंत होते हो जाते हैं तो फिर जो है उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव और गुण आने लगते हैं। उसमें क्या होते हैं, मनुष्य के स्वभाव जो है और उस जो है मनुष्य की क्वालिटी या गुण जिसे हम कह सकते हैं वो भी वहाँ पर आते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी नमूने हैं। जितने मनुष्य स्वभाव है उतने ही जो है शब्दों के भी स्वभाव है, उनके नमूने हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो औरों को हंसाने का काम करते हैं। देखिए, विदूषक जिसे हम कह सकते हैं या जोकर जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या करता है, लोगों को हंसाता है। वैसे ही कुछ शब्द जो होते हैं वो लोगों को हंसाते हैं। हम अगर उन्हें यूज़ करें तो बच्चे या बड़े भी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन शब्दों पर हंसते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्द जो होते हैं उनके उच्चारण के मात्र से सामने वाला व्यक्ति जो है व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है वह। अगर इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शब्द जो है सोच समझकर जो है उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। देखिए, कुछ शब्द अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है रोता हुआ आदमी या बच्चा भी जो है वहाँ पर हंस पड़ता है। लेकिन कुछ शब्द जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को हमेशा तकलीफ देते हैं। इसलिए अगर हमने उनको उसका उच्चारण भी किया या उनको अगर हमने इस्तेमाल भी किया उन शब्दों का, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वह पर दुखी हो सकता है। तो इसलिए हमें शब्द जो है सोच समझकर उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कौन? सामने वाला आदमी। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। जैसे कि हमें कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही शब्द भी जो है हमें बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की गुनगुनाने की इच्छा होती है। देखिए, कुछ शब्द जो होते हैं वहाँ पर हमें बहुत ही प्रिय होते हैं और बार बार सुनने की और गुनगुनाने की वह हमें वहाँ पर इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द जो होते हैं वो क्या करते हैं, धोखा देने वाले होते हैं। कुछ निरर्थक होते हैं। निरर्थक यानी उसका कोई मीनिंग नहीं होता, कुछ जिसका कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक, सार्थक, ये जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड से ये विरोधार्थी शब्द है। तो दूसरी ओर कुछ शब्द जो है बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। तो देखिए, कुछ शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सज्जन, जेंटलमैन जिसे हम कह सकते हैं, वैसे ही सज्जन होते हैं। या सात्विक, सात्विक भी होते हैं। फिर सभ्य होते हैं और सुसंस्कृत होते हैं। सुसंस्कृत वहाँ पर होते हैं जिनके ऊपर अच्छे से संस्कार हो, वैसे वो शब्द होते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वह निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। ऐसे जो है कुछ निष्क्रिय, कुछ करने का हमें जो है वहाँ पर वह काम देते हैं। तो ऐसे ही शब्दों का यहाँ पर जो है महत्व डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभेद जी ने हमें यहाँ पर दिया है कि वो क्या कहते हैं कि हमें जो है शब्दकोश का हर पन्ना, एक पन्ना रोज पढ़ना चाहिए। तो उसके जो है आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और आपकी जो है शब्द संपदा जो है वह भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको आपकी वाचन संस्कृति जो है बढ़ानी है। तो वाचन संस्कृति का महत्व आज हमने इस पाठ में देखा, उसके फायदे भी हम देखेंगे आगे की जो है परिच्छेद में। लेकिन इसलिए आपको हमेशा की तरह मैं बताना चाहूँगी कि आपको भी हमेशा की तरह पाठ जो है
पढ़ना चाहिए, अलग अलग पुस्तकें पढ़नी चाहिए ताकि आपकी वोकाबलरी बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा यह हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।